बिहार की राजनीति में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ लोग ग्रुप बना के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों माने ये इस सप्ताह की शुरुआत सोमवार से ही मामला कुछ इतना तल्ख है कि लोग मतलब तिल का ताड़ बनाने पर तुले हुए हैं। और कई बार तो ऐसा लग रहा है कि जो तिल का ताड़ बनता हुआ दिख रहा है, इसकी तैयारी पिछले 3-4 महीने से हो रही है। सोमवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी के बीच सीएम आवास में ही भिड़ंत हो गया। यह मामला अभी शांत हुआ नहीं था कि आग राजद में लग गई और राजद के दो बड़े दिग्गज आपस में भिड़ गए। दोनों जगह मामला शांत हुआ नहीं है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं धीरेन। हम अपनी बात शुरू करें उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ललन सिंह और अशोक चौधरी, इस प्रकरण पर हम लौटेंगे, इसका डेवलपमेंट क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक डेवलपमेंट बिहार में और हो चुका, उसकी बात कर लेते हैं। 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक संसद का सत्र बुलाया गया था, विशेष सत्र बुलाया गया था। इस सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम पारित किया गया, जिसको सीधे सरल शब्दों में समझिए महिला रिजर्वेशन बिल को पारित किया गया। ओवैसी की पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन किया है, लेकिन अपने अपने शब्दों में, अपने अपने स्टाइल में। राज्यसभा में इस विधेयक पर बोल रहे थे मनोज झा। वाक्पटु हैं, अच्छे वक्ता हैं, अपनी बात को मुस्तैदी से रखते हैं और यही कारण है कि अपने पार्टी के नेता के चहेते हैं, पसंदीदा हैं। बोलते बोलते समर्थन तो कर रहे थे, सरकार पर कटाक्ष करते करते एक कविता उन्होंने पढ़ दी। कविता पढ़ने के पहले वो कह चुके कि ये कविता किसी कास्ट या किसी समाज विशेष पर नहीं है, यहां कास्ट का नाम सिंबॉलिक है। फिर भी कविता तो जनाब पढ़ चुके थे, सुनिए कविता को। जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर। ये कविता पढ़े हुए तकरीबन 7 दिन बीत चुका है। 7 दिन के बाद राजद से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए एक राजनीतिक घराना ने इस कविता को आड़े हाथों ले लिया। आनंद मोहन जो कि जेल से निकले हैं और अभी मोटा मोटी तौर पर कहें तो राजद और जदयू के समर्थन में हैं, अपने क्षेत्र में रैली कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं और जगह जगह राजद और नीतीश कुमार के समर्थन में होते हैं, बीजेपी पर आक्रोशित दिखते हैं। लेकिन मनोज झा द्वारा सदन में पढ़े गए कविता के बाद आनंद मोहन पिता पुत्र ने राजद के इस नेता को निशाने पर ले लिया। आनंद मोहन क्या कहते हैं खुद सुनिए। अगर मैं होता राज्यसभा में तो रात से जीत करके और आसन पर उछाल देते स्पीकर के पास। पिता की तलखी अभी दूर हुई नहीं थी। बेटा चेतन आनंद जो कि राजद से ही विधायक हैं, वो भी मनोज झा पर हत्थे से उखड़ गए और साफ कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठाकुरों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम वो हैं जो आप नहीं हैं। और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे, कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है।
आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग, है ना। ये सब हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। अब ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी कहना मुश्किल है, इसलिए कि राजद में 3 राजपूत नेता ऐसे हैं जो राजद के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और जो महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। पहले से सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को लेकर तल्ख रहे हैं, जो राजद के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करता रहा है। राजद कोटे से एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, ये भी राजद के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करता है। और अब राजद के ही विधायक और सांसद आपस में भिड़ गए, ये भी राजद की आंतरिक राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है। ये मामला हुआ राजद का। अब जरा चलिए जायजा ले लेते हैं नीतीश कुमार वर्सेज माफ कीजिएगा ललन सिंह वर्सेज अशोक चौधरी की लड़ाई में क्या बात हुई है आगे। सोमवार को अशोक चौधरी और ललन सिंह में सीएम हाउस के बीच में सीएम हाउस में ही तल्खी हो जाती है। अभी 48 घंटा से ज्यादा बीतने को है, किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अगर एक्शन लिया जाएगा तो सीनियर नेता जूनियर पर एक्शन लेंगे, अशोक चौधरी पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अशोक चौधरी पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। हाँ, उस बहसबाजी के 24 घंटा बीतते बीतते एक घटना और हुई। आजकल मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, वो सुबह सुबह निकल जाते हैं सचिवालय में और अलग अलग विभाग में जाकर मंत्री और वरीय अधिकारी को देखते हैं कि वो 9:30 होते होते ऑफिस आए हैं या नहीं आए हैं। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार विश्वेश्वरैया भवन गए। मंत्री अशोक चौधरी इनके पहुंचने के 5 मिनट लेट पहुंचते हैं। ये 10 बजे वहां पहुंचते हैं, अशोक चौधरी 10:05 पर पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री हंसते हुए घड़ी दिखाते हैं, दोनों में हंसी मजाक होती है और फिर मुख्यमंत्री वहां से चले जाते हैं। सोमवार की घटना के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री ने अपने इसी अंदाज में कुछ मैसेज दिया। अब लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के दिन अब फिरने वाले हैं और ललन सिंह के दिन अब लद गए। इस पूरे घटनाक्रम को बिहार के राजनीतिक गलियारों में ऐसे देखा जा रहा है जैसे माना जा रहा हो कि ललन सिंह अब पार्टी से रुखसत होंगे। अब लोग इस पूरे घटनाक्रम को वहां से जोड़कर देख रहे हैं कि किस प्रकार नीतीश कुमार पिछले 3 महीने से पूरे पार्टी को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे थे। प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, हारे हुए नेता, जीते हुए नेता, राज्यसभा, लोकसभा, तमाम सांसदों से, नेताओं से खुद मिल रहे थे, उनकी बात को सुन रहे थे और जो पार्टी के पदाधिकारियों ने कुछ ग्रुप बनाया था, कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर रहे हैं। अब नए तरीके से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, या ये कही कि नए तरीके से पार्टी में पदाधिकारियों को नियुक्त करने की कोशिश हो रही है। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो इस बात में पूरी की पूरी ताकत है, इस बात में पूरा दम है कि अब ललन सिंह के दिन जदयू में कम होते दिख रहे हैं या लदते हुए दिख रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं पुख्ता तौर पर कि कल क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो संकेत मिल रहा है उस संकेत के आधार पर पॉलिटिकल पंडित यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे इन दोनों घटनाओं पर क्या फॉलो अप डेवलपमेंट होता है हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।